फरहान कम पांदा ही ते पता लगता है और फरहान ने कम पा दिता नबीबिया नु। क्या शानदार खेला है, मतलब के आउटस्टैंडिंग। वर्ल्ड कप की तीसरी सेंचुरी आई है पाकिस्तान की तरफ से। ये जिसे कहते हैं दूसरी सेंचुरी है। सालों पहले अहमद शहजाद ने अगेंस्ट बांग्लादेश सेंचुरी स्कोर की थी और अब जाके किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी मारी। यही नहीं, साहिबजादा फरहान इस वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर भी बना हुआ है और ओनली बैटर है जिसने 200 रन किए हुए हैं। आज पाकिस्तान ने नबीबिया को हरा के ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। लेकिन शादाब खान के ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल 1% भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि आज शादाब रन करेगा। ये इतने साल हो गए हमें देखते हुए कि हमेशा छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट इनके बल्ले चलते हैं, जब बड़ी टीम आती है तो इनका क्या हाल होता है हमें पता चलता है। तारीफ बनती है तो बनती है आपके जिसको कहते हैं साहिबजादा फरहान की, जो लगातार परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। अब सवाल ये आता है, साहिबजादा फरहान इस सेंचुरी के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे या एक पूरी फिल्म बनाएंगे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आगा ने भी वन डाउन के ऊपर अच्छा खेला। जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। मुझे एक चीज जाननी है साइम अयूब से, साइम अयूब को कितने मौके और चाहिए? साइम अगर इन छोटी टीमों के अगेंस्ट भी रन नहीं करेगा तो कब करेगा? अखीर होगी है। साइम अयूब सिर्फ और सिर्फ पीएसएल जैसा बैटर जिसे कहते हैं ना माना जाता है, इंटरनेशनल में कब परफॉर्मेंस करके दिखाएगा? बहुत जिसको कहते हैं ना अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन साइम अयूब बैक टू बैक फ्लॉप रह रहा है। उसको वर्क करना पड़ेगा। वो बॉलर नहीं है, वो बल्लेबाज है। उसको पहले अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी है, अगर बॉलिंग उसके बाद हो जाए तो बेस्ट है। बाकी साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से खेला, स्टार्ट स्लो था लेकिन उसके बाद वो लेके चलता रहा। 37 बॉलों पे उसने 50 किया, उसके बाद अगली 20 बॉलों के ऊपर उसने 50 स्कोर किया और 2025 से लेके अभी तक ये दुनिया का अकेला बल्लेबाज है जिसने 5 जिसको कहते हैं ना T20 100 से स्कोर कर दी हुई है। तो ये बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है। साहिबजादा फरहान का बल्ला रुक नहीं रहा है, पेल रहा है, रख रख के पेल रहा है। और ये T20 इंटरनेशनल के अंदर सेकंड हाईएस्ट 6 हिटर बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा एजाज है। फरहान का बल्ला चल रहा है और फरहान जिसको कहते हैं ना कम पा रहा है, तो पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि फरहान कम पा रहे हैं। तो फरहान छड़दा नहीं किसी नु फिर, तो वो वही काम इस वक्त जिसको कहते हैं ना चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी शानदार विक्ट्री हासिल की है। अच्छी विक्ट्री थी। मुझे तो था कि 20 रन और कर लेते और अच्छा हो जाना था, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी। लेकिन वो शादाब स्टार्टिंग में बहुत स्लो खेल रहा था, एंड के ऊपर आके उसके बल्ले से तुक्के से छक्के लग गए तो हो गया। खैर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं चाहूंगा सलमान अली आगा से अगले मैच के अंदर काइंडली, अबरार आपका मेन बॉलर है, वो आपका रैंकिंग के अंदर भी टॉप के ऊपर है, उसने बड़े अच्छे स्पेल किए हुए। इंडिया अगेंस्ट उसका बुरा दिन था। अबरार इज मच बेटर बॉलिंग ऑप्शन देन शादाब खान। आप शादाब के 4 ओवर की कुर्बानी दे सकते हो, अबरार के 4 ओवर की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर आपको चेंज करना है ना, आप ख्वाजा नाफे को शादाब खान की जगह खिलाएं। ये चेंज जरूरी है। ये चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर। पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है, पाकिस्तान सुपर 8 में चला गया। पाकिस्तान के अगर ग्रुप के ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर इस वक्त है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। श्रीलंका को हम काफी अरसे से हराते हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर बड़े खतरनाक हुए हैं। न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच क्लोज जा सकता है और इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से अपने मैचेस जीत रही है। तो हमें ये माइंड के अंदर रखना है कि इंग्लैंड से हमने लाजमी जीतना और न्यूजीलैंड श्रीलंका में से किसी एक को हराना है। हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल के अंदर चले जाएंगे और ये हमारे लिए जिसे कहते हैं ना इजी सीन हो जाएगा। अब आ जाता है मेरा एक मशवरा है सलमान अली आगा को। बाबर आजम को आज बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। अच्छा फैसला था टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि जब बाबर ने आना था वो 13वां ओवर था, तो उसके अंदर आके बाबर ने कुछ करना नहीं था। तो मेरा जो मशवरा है ना आगा को क्या है, सलमान अली आगा को मेरी एक एडवाइस है, ये जरा गौर से सुने, इसमें आपकी टीम का बहुत ज्यादा भला होगा। आप टीम के अंदर चेंजेस क्या करें? साहिबजादा फरहान ओपनिंग करे, बाबर को आप उसके साथ ओपनिंग करवाएं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, पहले जिसको कहता है ना मेरी क्लास में लगाइएगा, मेरा मशवरा सुनिए। बाबर से आप ओपनिंग करवाएं फरहान के साथ। 1 डाउन के ऊपर आगा खुद बैटिंग करे। नंबर 4 के ऊपर आप साइम अयूब को लेकर आए। साइम अयूब को आपने लगातार एज एन ओपनर काफी मौके दे दिए, एक दफा उसको नंबर 4 पे शिफ्ट करें जरा। वो स्पिन को अच्छा खेल लेगा, वो रन भी करेगा। वो जो अभी कर रहा है उससे बेटर परफॉर्म करके दिखाएगा, और फिर आपको ऐसा बॉलर वो चाहिए भी, जरूरी भी है, तो फिर उसको नंबर 4 पे शिफ्ट करें। और साइम अयूब नंबर 4 पे इसलिए जरूरी, बाबर नंबर 4 पे वो नहीं कर सकता जो साइम कर सकता है। मेरा कहने का मकसद है 7 से 15 ओवर के दरमियान में हिटिंग वो साइम अयूब कर सकता है, स्पिन को अच्छा खेल सकता है, बाबर ये वाला काम नहीं कर सकता।
तो बाबर को अगर आप ओपनिंग पे लेके जाएंगे, बाबर यहां पे बड़ा अच्छा काम कर सकता है। फरहान एक्सेलरेट करे, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना अपने तरीके से खेले, और फिर पाकिस्तान का फायदा होगा। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर आप नाफे को रखें, जिसको कहते हैं, या उस्मान खान को खिलाएं। शादाब खान और अबरार अहमद में से आपको एक प्लेयर को चूज करना है, और मैं समझता हूं कि अबरार अहमद मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि शादाब की बॉलिंग का हमें पता है बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो क्या करता है। बैटिंग तो आज उसका तुक्का ही लगा था जो कि उसने कर ली। तो मेरा ये मानना है कि फिर आप उस्मान खान को खिलाएं, शादाब खान की जगह जिसको कहते हैं ना आप नाफे को खिलाएं। इसी के साथ साथ अगला आपका नवाज हो, फिर जिसको कहते हैं फहीम अशरफ हो, उसके बाद अबरार अहमद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए सुपर 8 के अंदर। इस प्लेइंग 11 के साथ जाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिसको कहता है ना कामयाब होगा। दोबारा मैं कह रहा हूं, आप नंबर 4 से बाबर को नंबर 1 की पोजीशन पे शिफ्ट कर दे, और साइम अयूब को सुपर 8 के अंदर नंबर 4 के ऊपर लेकर आ जाएं। यकीन करें कि ये ये जिसको कहते हैं ना रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आएगा, और पाकिस्तान के हक में बेहतरी का रिजल्ट आएगा। तो इसके ऊपर काइंडली मेरी बात के ऊपर जरूर जिसको कहते हैं ना गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना सेमीफाइनल में जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है।